हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, उनकी हम आंसर की डिस्कस करेंगे। और जो ये वीडियो है बाकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए गाइस, इस वीडियो में हम इनके सिर्फ आंसर की डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम इसके एक्सप्लेनेशन अवॉइड करेंगे। एक और अजगर रही लखी और मगिराए, विकल बटोही बेचे परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा रस है? इसमें है गाइस भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, यानी कि शब्दालंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, लेकिन जो रूपक होता है वो अर्थालंकार होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गाइस कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। अगम आगम शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है गाइज दुर्लभ और उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? शांत भी होता है, गूंगा भी होता है और चुप भी होता है, लेकिन विवश नहीं होता। तो इन्होंने नहीं पूछा गया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। क्या भूलूं या क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? गाइस, ये इसका पहला भाग है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा व्यय विसर्ग धन वृद्धि। 2019 में का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किस रचनाकार को दिया गया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नंद किशोर आचार्य को। देश प्रेम में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस तत्पुरुष समास। जुबान पर लगाम न होना का क्या अर्थ है? सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सोम, अमीय, सुधा, क्षीर। क्षीर इसका पर्यायवाची नहीं है, क्षीर होता है खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, यानी कि बोलते टाइम दंतों का इस्तेमाल नहीं होता? द में भी होता है, ट में भी होता है, ट में नहीं होता गाइस, सर इसका आंसर ट ही है। ता में भी होता है और धा में भी होता है। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ये है गाइस सामान्य भूतकाल। किसी एक ही आस में आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसके लिए एक शब्द होता है अनन्य शब्द। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द धमाका में आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आग और छिलका में का। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी होगा। साहब ने कहा किसी को अंदर न आने जाने दिया जाए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। होंगे गाइस वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वो है नरेंद्र। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है? ये है गाइस, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोला जाता है इंग्लिश में। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यह स्थान बहुत अच्छा है। स्थान की विशेषता वो बता रहा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? 81 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो सुनने में तो सेम होते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा न दोहराया हुआ। अनावृत, आवृत और इसका जो होगा वो होगा न दोहराया हुआ। 83 का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, रीति, क्षमा और घटना स्त्रीलिंग है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना वाक्य में कौन सा काल है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी है संभाव्य वर्तमान, कि वह आई हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि वह आ गई है, नहीं आ गई है। असोच और अशोच शब्द का सही विकल्प चुनिए। 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। आग लगने पर कुआं खोदना। संकट के समय बचाव के लिए सोचने की पहले भी कुछ नहीं करना और बाद में घबराते फिरना। जिसे सरलता से पढ़ाया जा सके वो है सुपाठ्य।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द से उपसर्ग नहीं है? वो है गाइस ओढ़ना। प्रभाव में प्र है, अपवाद में अप है, पराजय में प्रा है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है संक्षिप्त। आगे गाइस ये आप पद्यांश वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको इसके आंसर बता दूंगी। ये भी गाइस सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर डी है, भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 91। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा तभी देना संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता राष्ट्र की शुद्धता बन जाए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है। क्यों है वो संकालु? क्योंकि उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। हमारे विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन का एकांगी विकास। मानव जीवन को भस्मासुर करने से कैसे रोक सकता है? वो रोक सकता है गाइस क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस ये थे हिंदी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में अपना जो हिंदी लैंग्वेज के सेक्शन में कितना स्कोर आपका बनता है वो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो ये आपको इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज और डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑफिशियल वो डिस्कस किए जाते हैं। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।